मैं डॉक्टर फातिमा हूँ। कल मैं ड्यूटी पर मामूज थी कि एक खुदकुशी का इमरजेंसी केस आ गया। खुदकुशी करने वाली लड़की का नाम मुंतहा था और मैंने अपने 8 साल करियर और गुजरी जिंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी। मरीजा हालत बेहोशी में थी। उसको उठाकर अस्पताल पहुंचाने वाले उसके वालिदैन थे। वालिदैन भी माशाल्लाह बेहतरीन पर्सनैलिटी के मालिक थे, मगर उस वक्त बेटी के अमल ने उनकी हालत को काबिल रहम बना रखा था। पता नहीं क्यों मुझे लड़की पर प्यार और उसके वालिदैन की बेबसी देखकर बे इंतहा का तरस आ रहा था। लड़की को ऑपरेशन थिएटर लाया गया। ऑपरेट के बाद उसको वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया और वालिदैन को बता दिया गया था कि लड़की की हालत खतरे से बाहर है। लड़की की खैरियत का पता चलते ही लड़की का वालिद गुरबा में कुछ तकसीम करने के लिए निकल गया तो लड़की की माँ को मैंने अपने ऑफिस में बुलवा लिया। मुख्तसरन लड़की की माँ ने जो कहानी सुनाई वो कुछ यूं थी। लड़की का नाम मुंतहा है और मुंतहा ने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रखी है। पढ़ाई के बाद तमाम वालिदैन की तरह मुंतहा के वालिदैन की भी ख्वाहिश थी कि वो अपने घर की हो जाए, इसलिए उन्होंने मुंतहा से उसकी पसंद के मुतालिक पूछा तो मुंतहा ने मशरकी लड़कियों की तरह फैसले का इख्तियार माँ बाप को दे दिया। वालिदैन ने मुंतहा के रिश्ते की बात चलाई तो मुंतहा को देखने एक फैमिली आई। लवाजमात और खिदमात से मुस्तफीद होने के बाद औरतें मुंतहा के कमरे में आईं। किसी ने मुंतहा से चलकर दिखाने की फरमाइश की, किसी ने बोलने और किसी ने मुंतहा के हाथ की चाय पीने की फरमाइश की। उसके बाद इजाज़त लेकर चले गए और चंद दिन बाद बिना कोई बात बताए रिश्ते से इनकार कर दिया। मुंतहा के लिए पहली बार थी जब वो रिजेक्ट हुई, मगर माँ बाप की तसल्ली ने मुंतहा को हौसला दिया और एक बार फिर मुंतहा को देखने के लिए फैमिली आई। उन्होंने भी खाने से फारिग होने के बाद मुंतहा के हाथ से चाय पीने की फरमाइश की और चाय के बाद इजाज़त चाही। 3 दिन इंतज़ार में रखने के बाद ये कहते हुए इनकार कर दिया लड़की को मेहमान नवाजी नहीं आती, क्योंकि उसने लड़के की माँ को टेबल से उठाकर हाथ में चाय पेश नहीं की, बल्कि आम मेहमानों की तरह टेबल पर रख दी। इस इनकार पर मुंतहा के साथ साथ उसके वालिदैन भी अंदर से टूट फूट गए, मगर अल्लाह की रज़ा समझकर सब्र कर रहे। फिर एक नई फैमिली आई। उस फैमिली की ख़वातीन के बैठते ही मुंतहा ने उनके जूते तक अपने हाथों से उतारे, वहीं बैठे बैठे हाथ धुलवाए और फिर चाय पेश की। उस फैमिली ने हफ्ते बाद ये कहते हुए इनकार कर दिया कि आपकी बेटी पर जिन्नात का साया है, वरना कोई मेज़बान पहली बार घर आए मेहमान की इतनी खिदमत करता है। पिछले 8 सालों में 100 से ज़ायद लोग रिश्ते देखने आए, मगर कोई न कोई ऐब निकाल कर चले गए। कल एक फैमिली आई। उन्होंने लड़की को बाकी हर लिहाज से ठीक करार दिया, मगर ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मुंतहा की उम्र ज़्यादा हो गई है और एहसान जताते हुए कहा कि अगर आप ज़्यादा मजबूर हैं तो हमारा एक 48 साल का बेटा जिसकी अपनी दुकान है उसके लिए मुंतहा कबूल कर लेते हैं। इतना कहते हुए मुंतहा की माँ सिसकियाँ लेकर रोने लगी और कहा, आप भी तो माँ हैं, सोचें माँ जितनी भी मजबूर हो गैरों के सामने कैसे कह सकती है। और मेरी बेटी कल सारा दिन मेरे सीने से लगकर रोती रही है, कहती रही इन लोगों के मयार तक आते आते मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है माँ। और फिर न जाने कब उसने दुनिया को अलविदा कहने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो कहती थी मेरा मनहूस साया मेरी बहन को भी वालिदैन की दहलीज पर बूढ़ा कर देगा। मैं यानी डॉक्टर फातिमा ने मुंतहा की वालिद को पानी पिलाया। इतने में उसका वालिद और पीछे वार्ड बॉय दाखिल हुआ। आकर बताया कि मुंतहा होश में आ गई है। मुंतहा की माँ बिजली की तेजी से वार्ड में पहुंची। मुंतहा का सर उठाकर सीने लगाकर मैं और मुंतहा का वालिद एक साथ कमरे में दाखिल हुए। मुंतहा माँ को छोड़कर बाप के गले लगी और सिसकते हुए कहा, पापा बेटियां बोझ होती हैं, पापा आपने मुझे क्यों बचाया, मुझे मरने देते। मेरा मनहूस साया इस घर से निकलेगा तो गुड़िया की शादी होगी, नहीं तो वो भी आपकी दहलीज पर पड़ी पड़ी बूढ़ी हो जाएगी। मुंतहा का बाप चुपचाप आंसू बहा रहा था। जब मैंने हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते देखे तो मुंतहा को सुकून का इंजेक्शन दे दिया और मुंतहा के वालिदैन को लेकर ऑफिस में आ गई। मैंने मुंतहा और उसकी छोटी बहन को अपने दोनों भाइयों के लिए मांग लिया और मुंतहा के वालिदैन की आंखें अचानक बरसने लगी, मगर इस बार आंसू खुशी के थे। मेरे दोनों भाई डॉक्टर हैं। मैंने उनको अपना फैसला सुना दिया है और वो कबूल कर चुके हैं। आखिर में आप लोगों से इल्तिजा करती हूँ
آپ شادی عورت سے کر رہے ہوتے ہیں، حور سے نہیں۔ خدارا کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس کی جگہ اپنی بیٹی رکھ کر سوچیں۔ میں ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے کہتی ہوں، اگر عیب کی بنا پر ریجیکٹ کرنا ہو، لڑکیوں سے دوگنی تعداد میں لڑکے ریجیکٹ ہوں۔ مجھ سے دنیا کے کسی بھی فورم پر کوئی بھی بندہ بحث کر لے، میں ثابت کر دوں گی مرد میں عیب عورت سے زیادہ ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر خدا کا واسطہ دے کر التجا کرتی ہوں، کسی کو بلا وجہ عیب زدہ کہہ کر ریجیکٹ نہ کریں۔ آپ اللہ کی مخلوق کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، اللہ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ آپ کے نکالے عیب اور انکار لڑکیوں کو قبر میں دھکیل دیتے ہیں۔